Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Amreen. Welcome to QAZ. Hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट में हम सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं और फोल्डर का नाम जो है वो हम रखेंगे सिंपल कैलकुलेटर। अब हम इसे सेलेक्ट करते हुए अपने एड्रेस बार में आएंगे और यहाँ से हम इसको बैक कर CMD लिखेंगे और इसको हम इंटर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं CODE कोड लिखकर स्पेस दूंगी और डॉट लगाकर इंटर कर दूंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा VS कोड जो है वो ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अपना इस वेलकम को क्रॉस करेंगे और उसके बाद हम इन 3 डॉट्स वाले आइकन को क्लिक कर टर्मिनल पर आएंगे और यहाँ पर सामने न्यू टर्मिनल को क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे जो है हम आ जाते हैं हमारे अपने टर्मिनल पर और इसकी सेटिंग करते हैं। तो यहाँ हम इसके डाउन एरो का ये जो आइकन बना हुआ है इसे 1 टाइम हम क्लिक करेंगे, जिससे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट जो है ये ओपन, ऑप्शन तो सारे आएंगे लेकिन इसमें से हम कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, हम 1 बाय 1 उन सबको क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी वो फाइल बनाएंगे जिसमें हमें तमाम अपना प्रोजेक्ट जो है वो करना है। तो उसके लिए हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आकर हम क्या करते हैं, अपनी index.ts की फ़ाइल बना देती हूँ। ये टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल है, इसको मैं इंटर करती हूँ जिस पर हम अपना तमाम कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, और अभी मैं इसको यहाँ, अब हम अपने टर्मिनल पर आते हैं और अब हम अपनी वो वाली फ़ाइल बनाते हैं जिसमें हमें अपनी टाइप स्क्रिप्ट के वर्जन में चेंजिंग करनी होगी। उसको लेटेस्ट वर्जन के लिए हमें तमाम कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह करनी होगी। तो हम कौन सी फ़ाइल बनाएंगे, हम बनाएंगे tsconfig.json की फ़ाइल। तो हम उसके लिए यहाँ पर कमांड लिखेंगे tsc स्पेस हाइफन n8 और इसको मैं इंटर कर देती हूँ। तो मेरे पास tsconfig.json की फ़ाइल जो है वो आ चुकी है। अब मैं सेकेंड वन फाइल जो है वो मैं बनाऊँगी पैकेज जेसन की फ़ाइल। तो मैं इसके लिए कमांड लिखूँगी npm स्पेस n8 स्पेस -y, इंटर कर देती हूँ। थोड़ी सी इंस्टॉलेशन के बाद ये मेरी पास फाइल आ चुकी है और अब मैं बनाऊँगी npm स्पेस i स्पेस @type types node स्पेस -D और इसको भी मैं इंटर कर दूंगी। इससे क्या होगा, थोड़ी सी इंस्टॉलेशन हो रही है और उसके बाद मेरे पास नोड मॉड्यूल का फोल्डर एंड पैकेज लॉग जेसन की फ़ाइल जो है ये बनकर आ गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाऊंगी .gitignore की। ठीक है, इसको मैं एंटर करूँगी तो यहाँ मेरे पास .gitignore का जो है पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर मैं नोड मॉड्यूल को लिखकर इंटर कर दूँगी। और इसको हम सेव करवाएंगे और इसके बाद अब हम इसको क्रॉस कर देंगे। अभी के लिए मैं अपनी ये इंडेक्स वाली फ़ाइल भी जो है TS की जो है इसे भी मैं बंद कर रही हूँ और यहाँ से जो है मैं अपनी इस टर्मिनल को भी क्रॉस कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है, अपनी फाइल्स के अंदर कुछ अपडेट्स जो है वो सेट करनी है। तो मैं यहाँ पर tsconfig.json की फ़ाइल को ओपन कर लेती हूँ। यहाँ आपको तमाम जो है कोड नज़र आ रहा होगा। अच्छा, मैं एक काम और करती हूँ कि मैं यहाँ से इस फाइल जो है इसको भी बंद कर रही हूँ और थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से कोड नज़र आए। तो हम आते हैं लाइन नंबर 14 पर। यहाँ टारगेट लिखा हुआ है, इसके सामने डबल कोड के अंदर ES 2016 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा बैक करेंगे और यहाँ पर कैपिटल E लिखूँगी मैं जब,
तो मेरे सामने ये तमाम ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें से मैं 2022 को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर लाइंस में नीचे आते हैं और यहाँ पर मैं लाइन नंबर 28, ठीक है, मॉड्यूल कॉलन और यहाँ पे डबल कोट के अंदर कॉमन JS लिखा हुआ है, तो हम यहाँ इसको भी बैक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर नोड नेक्स्ट जो है ये ऑप्शन में मौजूद है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे और मॉड्यूल रेजोल्यूशन ये कमेंट हुआ है, इसे हम अनकमेंट करेंगे और फिर इसके सामने जो नोड 10 लिखा हुआ है डबल कोट के अंदर, इसे भी बैक करते हुए यहाँ पर भी जब मैं कैपिटल N लिख रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे कैपिटल N लिखा तो मेरे सामने ये तमाम ऑप्शंस आ गए। इसमें से मैं ये नोड नेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरी जो कॉन्फ़िगरेशंस होनी थी tsconfig.json की फ़ाइल में ये कंप्लीट हो गई हैं। और यहाँ मेरे पास देखिए क्रॉस आ रहा है, इट्स मीन मेरा जितनी भी चेंजिंग है वो सब सेव हो गई हैं। ठीक है, तो मैं बस यहाँ से इसको क्रॉस कर लेती हूँ, फाइल ज़रा खोलती हूँ अपनी, क्योंकि मुझे अपनी पैकेज जेसन की फ़ाइल पर भी आना है और यहाँ पर आके मुझे ऐड करवाना है किसको, टाइप मॉड्यूल को। तो यहाँ मैं लाइन नंबर 5 पर आऊँगी, अपना कर्सर सेट कर वन टाइम इंटर करूँगी ताकि उसके नीचे मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डबल कोट लेकर यहाँ पर सिर्फ T लिखूँगी, तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ गए हैं सारे, जिसमें फर्स्ट वन ऑप्शन जो है टाइप का, मैं उसे वन टाइम क्लिक कर दूँगी तो ये मेरे सामने ये कोड भी बन गया और सेकंड जो मुझे लिखना है उसका ऑप्शन भी खुलकर आ गया। ठीक है, कॉमन JS और मॉड्यूल, तो इन दोनों में से इस मॉड्यूल को जो है ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ नीचे आती हूँ, ये लाइसेंस है, इसको भी मैं यहाँ से चेंज करती हूँ और यहाँ ISC की जगह में MIT। ठीक है, ये देखिए मेरे पास यहाँ ऑप्शन में भी आ रहा है, इसी को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ ऑथर का जो नेम है यहाँ मैं अपना नाम लिख देती हूँ, सही, और उसके बाद हम बस पैकेज लॉग जेसन पर आ जाते हैं। अच्छा, मैंने उस फाइल को क्रॉस नहीं किया, ओके, तो हम उसे क्रॉस कर देते हैं, हमारी फाइल सेफ है। और अब हम यहाँ पर आ जाते हैं पैकेज लॉग जेसन पर। यहाँ मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ लाइन नंबर 10 पर ये लाइसेंस लिखा हुआ है, इसके सामने ISC लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इससे पहले वाली फ़ाइल जो थी उसमें भी हमने इसको चेंज किया था, तो हम यहाँ से भी इसको वही नाम देंगे, तो MIT लिख दिया मैंने यहाँ पे भी। और अब मैं इसको भी क्रॉस कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपनी वापस index.ts यानी कि टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल में, और यहाँ आकर अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो है अपने कोड को स्टार्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या काम करना होगा कि मैं यहाँ पर अपना इंक्वायरर जो है मैं सेट कराऊंगी। इंक्वायरर की ज़रूरत मुझे यहाँ पर क्यों पड़ी है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में आपको मॉड्यूल्स के बारे में बताया था, इंक्वायरर के बारे में बताया था। इंक्वायरर जो है वो एक मॉड्यूल होता है जिसे हम NPM यानी नोड पैकेज मैनेजर जो है उस वेबसाइट से इसको हम लेते हैं, अपने टर्मिनल के ऊपर इसको इंस्टॉल करवाते हैं और इसकी डिपेंडेंसीज जो है उनको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। इसको यूज़ क्यों करते हैं, बेसिकली इसके ज़रिए हम अपने यूज़र से इनपुट लेते हैं, क्योंकि अभी हम जो एक सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं तो ज़ाहिर बात है कि जो भी उसको यूज़ करेगा तो वो उसमें क्या करना चाहता है वो जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसको हम इंक्वायरर के ज़रिए जान सकेंगे। मैंने आपको ये बात बताई थी कि इंक्वायरर जो होता है वो क्या होता है कि वो सवाल करता है, ठीक है, और उस सवालों को जो है फिर हम उसके हिसाब से उसके आंसर सेट करते हैं, उसकी पूरी सेटिंग बनाते हैं। तो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी इस तमाम चीज़ों को करने वाले हैं। ठीक है, इन फाइल्स को मैं नहीं बनाती, पहले मैंने यही सोचा था कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोगों को भी देखने में बहुत थकन महसूस होने लगती है, लेकिन मैंने इसलिए बना दी कि जो न्यू बिगनर्स होंगे या कुछ लोगों के मेरे पास आ रहा था कि उनको अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं फाइल्स बनाने में, तो सिर्फ उनके लिए मैंने ये फाइल जो है दोबारा बनाई। और आप लोगों से बस इतना कहूँगी कि देखें, इतना अच्छा इस कोड को बार बार खुद से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखें एक चीज़ होती है मसल्स मेमोरी। मसल्स मेमोरी क्या होता है कि जब बाइक या कार जो लोग चलाते हैं तो वो मेरी इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि वो
उसके जो फंक्शंस होते हैं वो उसको करते करते उनको इतने अच्छे उनकी मेमोरी में उनके फिट हो जाते हैं, उनके हाथ को, उनकी चीज़ों को, उनके जहन को, उनके पैरों को, कि उन्हें बताना नहीं पड़ता कि अब उन्हें ब्रेक लगाना है, अब उन्हें कौन सा गियर डालना है या अब उन्हें क्या करना है, बल्कि वो सब चीज़ें उनके ऑटोमेटिकली उनके उसमें आ जाती है। ठीक है, तो जिस तरह हम इस कोड को बार बार लिखेंगे, फाइल्स बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे, कोड लिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट काम करेंगे, तो वो हमें बहुत अच्छे से एक टाइम आएगा कि याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे इंक्वायरर को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, यहाँ जो है, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। यस, तो यहाँ जो है मैं इंपोर्ट करवाऊंगी इंक्वायरर को। इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम डबल कोट के अंदर इंक्वायरर लिखेंगे। ठीक है, और बाहर आकर इस कोड से हम अपने इसको कंप्लीट करने के लिए सेमी कॉलन लगाते हैं। देखिए, सेमी कॉलन और कॉमा, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप लगाना बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए कि जहाँ लाइन कंप्लीट होगी वहाँ पे सेमी कॉलन लगेगा, जहाँ दो चीज़ों को आपस में सेपरेट करना होगा वहाँ पे सेपरेटर जो है कॉमा लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ क्या है। यहाँ पे ये एरर आ रहा है, ये कह रहे हैं इंक्वायरर इज़ डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रीड। ठीक है, तो क्यों नेवर रीड आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमें इसको इंस्टॉल ही नहीं किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे, यहाँ पर आके दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट सेट करेंगे और यहाँ पर हम इसकी कमांड लिखेंगे npm स्पेस देंगे आई, इंस्टॉल लिख लें या आई लिख लें एक ही बात है, और यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्वायरर। ठीक है, और इसको इंटर कर दूंगी मैं। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है और कुछ लम्हों में ये हमारे पास इंक्वायरर आने वाला है। जी, तो ये हमारा इंक्वायरर जो है ये आ चुका है। ठीक है, हम अपने नोट मॉड्यूल में इसको देख लेते हैं। दिस वन, ये इंक्वायरर हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेकिन हमारे पास क्योंकि ये एरर अभी भी नहीं गया तो हम इस पर दोबारा आते हैं और इसको पढ़ते हैं। ये अभी भी हमसे ये कह रहे हैं कि इंक्वायरर इज़ डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रीड। क्यों रीड नहीं हो पा रही है, वो इसलिए रीड नहीं हो रही है क्योंकि हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है, मगर इसकी डेव डिपेंडेंसीज जो हैं वो हमने अभी उनको अपने पास इंस्टॉल नहीं किया है। तो उसके लिए इसका कोड हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें यहीं पे मिल जाएगा। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, तो हम इसको यहीं पे, एक मिनट में से ज़रा बाहर आ जाओ, अगेन लेती हूँ मैं। हाँ जी, इसको यहाँ से उठा लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, इसमें देखिए ये जो मैंने अभी ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा होगा, इंक्वायरर स्पेस आई स्पेस हाइफन हाइफन सेफ हाइफन डेफ स्पेस एट द रेट टाइप्स फॉरवर्ड स्लैश इंक्वायरर। ठीक है, ये इसका टोटल कोड है। इसके बाहर दोनों साइड पर आपको नज़र आ रहे होंगे कोड लिखा हुआ है, सिंगल कोड बना हुआ है, वो मत लीजिएगा, बस इसको इतना ही कॉपी कीजिएगा। ठीक है, इतना कॉपी करने के बाद जब आप इसको यहाँ लाएंगे टर्मिनल के ऊपर और इसको कॉपी करिएगा, तो एक दफ़ा और चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर डबल कोड या सिंगल कोड तो नहीं आ गया है, क्योंकि अगर डबल कोड या सिंगल कोड आएगा तो भी वो आपका सही से जो है वो इंस्टॉल नहीं होगा। तो बस इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसको एंटर कर देंगे तो थोड़ी सी इंस्टॉलेशन और होगी और उसके बाद अब आप देखेंगे 1 2 3 ये चला गया एरर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं हमसे, ये कह रहे हैं इंक्वायरर इज़ डिक्लेयर बट इस वैल्यू इज़ नेवर रीड। कोई बात नहीं, अभी हम काम करेंगे तो ये भी रीड हो जाएगी। ठीक है, अब हम सेकंड चीज़ जो है यहाँ पर एक चीज़ और भी इंस्टॉल करने जा रहे हैं, वो मैं हाथ के हाथ ही कर लेती हूँ, मर्ज़ी अभी कर लें, मर्ज़ी आप बाद में करें। मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करने जा रही हूँ चॉक को भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी इम्पोर्ट चॉक
फ्रॉम चॉक, और ये भी मैं डबल कोट के अंदर चॉक लिखूंगी, ठीक है। और बाहर आकर सेमी कॉलन से इसको क्लोज कर दूंगी। तो ये मैंने कर लिया। अब इसके बाद मैं यहाँ नीचे आऊँगी और यहाँ पर आकर मुझे चॉक जो है उसको भी इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, यहाँ मैं लिखूँगी NPM स्पेस I और चॉक CHALK, ओके। इंटर कर देती हूँ। तो ये मेरे पास चॉक जो है ये भी आ गई है, ठीक है। तो नोट मॉड्यूल में चेक कर लेते हैं। ये आ गई है, यस दिस वन, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे नोट मॉड्यूल को बंद कर देती हूँ और अब मुझे जो है कोड करना है, ठीक है, अपना कोड बना के लिखना है। इसलिए मैं इस फाइल्स को बंद कर रही हूँ, यहाँ से फ़िलहाल टर्मिनल भी ऑफ कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, जूम कर रही हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं और अपना प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, गौर से देखिएगा तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, अब हम बनाने जा रहे हैं सिंपल कैलकुलेटर। सिंपल कैलकुलेटर में जब हम बना रहे हैं तो हमारे दिमाग में पहले तो एक ब्लूप्रिंट जो होता है वो आपके जहन में पहले आना चाहिए। जो चीज़ आप काम करने जा रहे हैं, जो चीज़ आप बनाने चाह रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर अगर आप पहले से माइंड में सेट कर लें तो उस पर काम करना जो होता है वो थोड़ा ईजी हो जाता है। देखिए, जब हम कैलकुलेटर बना रहे हैं तो कैलकुलेटर का मतलब क्या होता है? कैलकुलेटर का मतलब होता है किसी भी दो सम को आपस में क्या करना, या तो प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। कोई ना कोई एक फंक्शन ऐसा होगा जो उनमें किसी भी दो चीज़ों के बीच में हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ जो मैं अभी करूँगी, पहले मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ यहाँ पर कॉन्स्ट का, ठीक है, कॉन्स्ट का एक फंक्शन बना लेती हूँ और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैं लिखूँगी आंसर। क्वेश्चन कौन पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा इंक्वायरर और जवाब देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आंसर, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल टू लगाकर मैं क्या करूँगी, अवेट लिखूँगी और अवेट का फंक्शन लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इंक्वायरर डॉट फ्रॉम लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट जो है मैंने लिखा, इसके बाद मैं क्या करूँगी, क्योंकि फंक्शन है हमने ये डाल दिया, इसके बाद हमने एरे भी कर लिया, इसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस भी बना लिए। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ उसको इंटर, ठीक है। ये मैंने इंटर किया। अब इसको मैं थोड़ा सा खोल देती हूँ कि यहाँ ऊपर आते हैं पहले, बल्कि इसके आगे वाली जगह पे जाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से इंटर कर लेती हूँ ताकि चीज़ खुली खुली और सामने आएगी। अब जो है यहाँ पर इंक्वायरर में 3 सवाल होते हैं, आपको मैंने बताया था। इंक्वायरर जो है वो 3 सवाल क्या पूछता है, आपका नाम, मैसेज और टाइप, ठीक है। 3 सवाल पूछता है, नाम आपका, मैसेज है और टाइप है, तो हमें वो चीज़ें करनी होंगी। अच्छा, मैं अभी आपसे बात कर रही थी और मैं आपसे ये कह रही थी कि क्या करना होता है जब भी आप कोई भी काम करना शुरू करें, तो अगर उसको पहले से थोड़ा सा उसको एज्यूम कर लीजिए, उसको कंसिडर कर लीजिए, उसको सोच लीजिए कि आप क्या काम करने जा रहे हैं, तो उस काम को करने में जो है थोड़ी आसानी हो जाती है। अभी हम बनाने जा रहे हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के अंदर जब बात आती है जहन में, तो क्या चीज़ आता है, कोई भी दो नंबर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ उनका फंक्शन चल रहा होता है। क्या हो रहा होता है, या तो वो सम हो रहे होते हैं, या वो आपस में माइनस हो रहे होते हैं, या मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, या डिवाइड हो रहे होते हैं। मतलब कि दो चीज़ें होती हैं जो आपस में वर्क कर रही होती हैं। तो हम यहाँ पर जो सबसे पहले करेंगे वो हम उन दो चीज़ों को सेट करेंगे, यानी हम उन दो नंबर्स, उन दो प्रॉपर्टीज़ के लिए जो है वो एक सेटिंग बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये, क्योंकि मैं इंक्वायरर यूज़ कर रही हूँ, तो इंक्वायरर जो सवाल करता है वो 3 मेन सवाल आपको बताया, नेम, मैसेज एंड टाइप। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नेम, ठीक है। और स्पेस देके मैं कॉलन बनाऊंगी और कॉलन बना के अगेन मैं स्पेस लेके डबल कोट के अंदर मैं क्या लिखने वाली हूँ, मैं लिखने वाली हूँ फर्स्ट नंबर।
क्योंकि कैलकुलेटर है, जो कुछ भी होगा वो नंबर में ही होगा, इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम कैमल केस यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट का एफ देखें मैंने स्मॉल लिखा, लेकिन नंबर का एन जो है वो मैं कैपिटल लूँगी, ठीक है। और इसके बाद मैं बाहर आऊँगी इस कोड से, और यहाँ पर मैं सेपरेटर यूज़ करूँगी, कॉमा लगाऊँगी। उसके बाद मैं यहाँ से इसको इंटर कर रही हूँ। दूसरी चीज़ क्या थी? दूसरी चीज़ थी मैसेज, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैसेज लिखते हैं। अगेन स्पेस लेके कॉलन स्पेस डबल कोट, और डबल कोट के अंदर अब मैं अपना एक मैसेज लिखूंगी। क्या मैसेज लिखूंगी? मैं लिखूंगी इंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। ठीक है, फिर मैं इस कोड से बाहर आऊंगी, अगेन सेपरेटर लगाऊंगी, अगेन इंटर कर दूंगी। बात समझ में आ रही है यहाँ तक आप लोगों को? क्लियर है? अब मैं यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या डालने जा रही हूँ, जो मैं यूज़ कर रही हूँ टाइप, उसको लिखूंगी, यानी मैं उसकी डेटा टाइप बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, लिखूंगी टाइप, और अगेन स्पेस लूँगी, कॉलन बनाऊंगी, स्पेस लूँगी, डबल कोट लूँगी, और डबल कोट के अंदर मैं क्या लिखूँगी, अपनी डेटा टाइप बताऊँगी कि जो भी कुछ मैं लिखवा रही हूँ वो मैं किस चीज़ में लिखवा रही हूँ। तो मैं नंबर में लिखवा रही हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ ये तीन चीज़ें पूछनी थी, अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पर इस वाले कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, यहाँ देखेंगे तीन चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। तीन ब्रैकेट्स बने हुए हैं, तीनों अलग अलग हैं। पेरेंथेसिस है, स्क्वायर ब्रैकेट है, और राउंड ब्रैकेट है। कर्ली ब्रेसेस है, पेरेंथेसिस है, और उनके बीच में ये स्क्वायर है। अब मैं यहाँ पे ना कर्ली ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में मैंने अपना कर्सर सेट कर वन टाइम इंटर किया है, ठीक है। अब जो मैं दूसरी चीज़ करने वाली हूँ वो मैं इस कर्ली ब्रेसेस के बाद करूँगी, लेकिन मैं उसमें क्या करूँगी, मैं आ जाऊँगी यहाँ पर ऊपर, ठीक है। और ऊपर आकर मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। अभी जो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया वो मैंने सिंगल वन क्वेश्चन सॉल्व किया। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर कॉमा लगाना है। उसके बाद मैं इंटर करूँगी, और अब मैं अपना सेकंड कोड के लिए तैयार करूँगी, और वही चीज़ मैं दोबारा पूछूंगी, यानी नेम, मैसेज एंड टाइप, ठीक है। तो मैं दोबारा लिखती हूँ नेम, स्पेस दूंगी, कॉलन बनाऊंगी, फिर स्पेस, फिर मैं डबल कोड लेकर ऊपर हमने लिखा था फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड का जो एन होगा, एस जो है वो मैंने स्मॉल रखा है, और नंबर का एन जो है वो मैं कैपिटल ले रही हूँ। और यहाँ पर जो है मैं सेपरेटर लगाऊंगी। अच्छा हाँ, ये एरर मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने क्या नहीं किया, मैंने कर्ली ब्रेसेस बनाने थे। मैं इसको एक काम करती हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, और अब मैं इसको थोड़ा सा बैक करके हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम एक दफ़ा फिर कर्ली ब्रेसेस लेंगे, ठीक है। दूसरा, क्योंकि हम दूसरा वो बनाने जा रहे हैं, तो इसलिए आपने देखा छोटी सी भी गलती जो होती है वो आपको एरर दे सकती है, ठीक है। मैं अपने फ्लो के अंदर अभी भूल गई कि मुझे दोबारा कर्ली ब्रेसेस भी लेने थे, और उसमें मुझे एरर शो हो गया। तो बहरहाल ये हम इसको सॉल्व कर लिया हमने। अब हम यहाँ पर जो हमने लिखा था नेम क्या सेकंड नंबर, ये हमने बना लिया। अब मैं यहाँ पर इसको एंटर करूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैसेज लिखने वाली हूँ, ठीक है। अगेन मैं कॉलन लूँगी, और फिर स्पेस दूंगी, और उसके बाद फिर मैं अपने मैसेज के लिए डबल कोट लूँगी, और अब मैं लिखूँगी इंटर योर सेकंड नंबर, ठीक है। ई कैपिटल लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम
कॉमा लेते हैं, एंटर करते हैं, फिर हम यहाँ पर टाइप बताएंगे अपनी, स्पेस कॉलन स्पेस कोट और उसके अंदर अगेन नंबर। ठीक है, हो गया ये काम। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर इसमें लगा देंगे कॉमा और एंटर करेंगे, और फिर हम दोबारा से जो है ये कर्ली ब्रेसेस लेंगे, फिर हम एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आई आपको? मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इंक्वायरर लिया, इंक्वायरर को इंपोर्ट कराया, उसके बाद यहाँ इंस्टॉल किया टर्मिनल पर आकर, उसके बाद मैंने उसकी डेफ डिपेंडेंसीज जो थी उनको भी इंस्टॉल किया, चौक बनाया, इंपोर्ट किया, चौक को इंपोर्ट करने के बाद उसे भी मैंने अपने टर्मिनल पर आकर मैंने क्या किया, उसे भी इंस्टॉल करवाया। ठीक है, npm i चौक करके। ठीक है, उसके बाद मैंने अब यहाँ पर क्या किया, अपना एक वेरिएबल बनाया, मैंने वेरिएबल के अंदर मैंने आंसर का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने अवेट का फंक्शन डाला जिसमें इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट किया। इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट जब मैंने बनाया तो उसके बाद मैंने यहाँ पे अब मैं उसका फंक्शन बना रही हूँ, क्योंकि मैं सिंपल कैलकुलेटर बना रही हूँ इसलिए मैंने दो नंबर्स को आपस में उनके ऊपर मुझे पूरा वर्क करना होगा, तो पहले मैंने वो दो नंबर का फंक्शन जो है वो सेट कर लिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर के नाम से और सेकेंड नंबर के नाम से। नेम में फर्स्ट नंबर, मैसेज इंटर योर फर्स्ट नंबर, टाइप नंबर, सेम थिंग। सेकंड नंबर पर आ गया, दोबारा हमने नेम लिया सेकंड नंबर, मैसेज इंटर योर सेकंड नंबर। अभी ये कोड क्या है, जब मैं इसको टर्मिनल के ऊपर रन करूंगी तो आपको ये चीज़ें थोड़ी और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैं आपको बारहा इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें, और समझ के जब आप करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आप खुद से जब दोबारा ट्राई करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन था इतना हिस्सा आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ती हूँ। अब हम आते हैं अपने फंक्शन के ऊपर। ठीक है, यानी हम जो ऑपरेटर्स यूज़ करने वाले हैं अब हम उनकी सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस ले लिए थे, अब मैं अगेन वही नेम मैसेज जो है वो वाला दोबारा से लिखूंगी। तो अब मैं ये यहाँ लिखूंगी नेम, ठीक है, स्पेस कॉलन स्पेस डबल कोट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ऊपर जो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर था वो मेरे नंबर्स के लिए था जिन पे मुझे ऑपरेट करना था। अब क्या ऑपरेशन क्या करना होगा, अब मैं उसका जो है वो चीज़ सेट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ऑपरेटर। ठीक है, सही। तो अब मैं बाहर आके अगेन कॉमा डालूंगी, इंटर करूंगी और फिर हम यहाँ पर मैसेज लिखेंगे। फिर मैं यहाँ पर स्पेस दूंगी, कॉलन करूंगी, स्पेस दूंगी, फिर मैं डबल कोड लेकर अब हम यहाँ पे मैसेज क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सेलेक्ट वन ऑफ द ऑपरेटर्स टू परफॉर्म ऑपरेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैपिटल में हम एस लिखते हुए सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा मैसेज है, इसमें हमें कोई मसला नहीं है कि हम अपर केस यूज़ करें या लोअर केस यूज़ करें, हम इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो कोड लिखने में हम चीज़ें यूज़ करेंगे उसको हमें याद रखना चाहिए कि हम वो सब काम, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं तो हम लोअर केस में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बहरहाल मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, मैं लिखती हूँ सेलेक्ट ऑपरेटर टू परफॉर्म ऑपरेशन। ठीक है, और उसके बाद मैं कोड से बाहर आकर कॉमा दूंगी और उसके बाद हम आएंगे किसके ऊपर, टाइप के ऊपर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर अब मैं इसको हटाती हूँ ज़रा, हाँ जी सॉरी, यहाँ मुझे क्योंकि अब क्या करना है, ऑपरेटर की बात कर रही हूँ, सेलेक्ट करने की बात कर रही हूँ, तो यहाँ मुझे क्या देना चाहिए, यहाँ मुझे लिस्ट देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स की बात कर रही हूँ, सिलेक्शन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ मैं क्या दूंगी, यहाँ मैं दूंगी लिस्ट। अब मेरी टाइप क्या होने वाली है, अब मेरी टाइप होने वाली है लिस्ट।
ठीक है। और फिर मैं बाहर आती हूँ और यहाँ पे मैं कॉमा लगाती हूँ, अगेन एंटर करती हूँ। अब जब लिस्ट की बात हो रही है तो मुझे वो लिस्ट भी देनी पड़ेगी, सही है। जो मैं लिस्ट का जिक्र कर रही हूँ वो लिस्ट क्या होगी, वो मेरे वो फंक्शंस होंगे जिनको मैं उन नंबर्स के ऊपर करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, यहाँ लिखूंगी मैं चॉइसेस, ठीक है। तो चॉइसेस लिखने के बाद स्पेस कॉलन स्पेस, अब एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा चॉइसेस, जब मैं बात कर रही हूँ चॉइसेस तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी, यहाँ मैं यूज़ करूँगी अपना एरे, ठीक है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं अपनी जो भी एक से ज़्यादा जो भी चॉइसेस हैं वो मैं यहाँ पर लिख दूंगी, लेकिन वो लिखने का तरीका क्या होता है, वही डबल कोट, सिंगल और डबल कोट वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ बहुत ख्याल से लिखिएगा कि आप जो स्पेलिंग लिखेंगे, जिस वे में लिखेंगे कि अपर या लोअर केस में, तो वही जब हम आगे फंक्शन अपना सेट करेंगे तो सेम वही स्पेलिंग और वही चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा जहन में रखिएगा, ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से फिर एरर आता है और फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान में रखिएगा, हम फर्स्ट वन लिखेंगे एडिशन, ठीक है। बाहर आते हैं कोड से, सेपरेटर लगाते हैं, अगेन कोड लेते हैं और अब हम यहाँ पे लिखते हैं सब्सट्रैक्शन। अगेन बाहर आके सेपरेटर लेते हैं, फिर डबल कोड लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पर एंड देन हम यहाँ पर फिर से डबल कोड के अंदर अपनी लास्ट फंक्शन जो है डिवीजन लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद इस एरे के बाहर हम क्या करेंगे, हम इस एरे के, बल्कि एरे के बाहर नहीं, हमारा बस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब हमारा कहाँ लगेगा, अब हम इस जगह पर आकर इस लाइन को सेमी कॉलन से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इन चीज़ों का प्लीज़ ख्याल कीजिएगा क्योंकि इसी वजह से फिर एरर आता है। अब हम यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ पर अब हम इसको कंसोल करवाने जा रहे हैं, तो अब हम लिखेंगे कंसोल का फंक्शन, कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो है मुझे लिखना है अपना वेरिएबल का नाम प्रिंट करवाने के लिए। वेरिएबल मेरा क्या है, आंसर, ठीक है। ये तो है मेरा वेरिएबल, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है किसका, अपने चॉक का, तो मैं इस वेरिएबल को अभी मैं कर देती हूँ किसके अंदर, अपने राउंड ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने चॉक का यूज़ करना है। तो यहाँ मैं लिखूँगी चॉक, ठीक है। यहाँ इसके बाद मैं लगाऊंगी डॉट, और डॉट लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगी अपने चॉक का कलर जो भी मुझे यूज़ करना है उस हिसाब से, यानी जो भी आपको पसंद हो आप उसमें कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ब्लू ब्राइट, यहाँ पर होगा मेरे पास ऑप्शन में आ गया होगा, यस दिस वन, ठीक है। ये मेरा हो गया किसका, फॉन्ट कलर, जो मेरा फॉन्ट लिख कर आएगा वो आएगा ब्लू ब्राइट में, ठीक है। इसके बाद अगेन मैं डॉट डालूंगी और मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर देती हूँ, ठीक है। तो बोल्ड डॉट डाल के मैंने लिख दिया है बोल्ड, सही। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको जो है इसका बैकग्राउंड जो है वो भी मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे अगेन डॉट डालूंगी और मैं लिखूंगी बीजी। बीजी क्या कर लेते हैं, बीजी कर लेते हैं कुछ ऐसा कलर करते हैं जो हमारी चीज़ जो है खुल के नज़र आए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, बीजी हम कर लेते हैं ब्राइट येलो, ठीक है, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन है मेरी। तो दिस वन सही है, ये मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पर बाहर आती हूँ और अपनी लाइन को कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम आगे का फंक्शन लिखने वाले हैं।
अब मैंने यहाँ पे क्या किए थे, मैंने यहाँ पे 3 ऑपरेटर्स बताए, वो सॉरी 4 ऑपरेटर बताए, ठीक है। तो अब मैं उस 4 ऑपरेटर के हिसाब से अब मैं इसमें क्या करूँगी कि मैं यहाँ पर इसकी कंडीशन सेट करूँगी, ठीक है। तो हम उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, इंटर करती हूँ और इंटर करने के बाद डबल कोट के अंदर ये चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ। तो हम यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे अपना काम वो करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। स्पेस दे के मैं लिख देती हूँ CON, ठीक है, कंडीशनल तो अब इसके बाद जो है अब हम यहाँ से अपने इफ़ एल्स जो है उसको थोड़ा सा सेट करते हैं कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो हम फर्स्ट वन ले लेते हैं, इफ़, स्पेस देती हूँ, राउंड ब्रैकेट यूज़ करूँगी और मैं लिखूँगी आंसर जो मेरा वेरिएबल है, ठीक है, डॉट ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है, जो मैं फंक्शन यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्पेस देके यहाँ पे मैं 3 दफ़ा इक्वल का साइन दूंगी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, मैं बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पे कह रही हूँ कि अगर मेरा आंसर जो है, जो मेरा ऑपरेटर जो है वो अगर क्या हो, वो हो अगर एडिशन, फर्स्ट वन जो फंक्शन है मेरा वो है एडिशन। देखिए ए कैपिटल ले रही हूँ, ठीक है, एडिशन हो अगर, तो जो है वो मेरा आंसर जो भी होगा वो फिर आ जाएगा। अब जो मेरा यूज़र होगा वो जो भी कंडीशन बताएगा उस हिसाब से हम लिखेंगे, ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पे अपना वेरिएबल सेट कर दिया। अब इसके बाद मैं इसकी कंडीशन जो है कंसोल करवाऊंगी। उसके लिए मैं क्या करूँगी, कर्ली ब्रेसेस लूँगी, इंटर करूँगी और यहाँ पर मैं इसका कंसोल बनाऊँगी, ठीक है। कंसोल का फंक्शन बनाती हूँ, कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो है अब मैं यहाँ पे लिखवाने वाली हूँ कि मेरा जो आंसर है ठीक है, डॉट मेरा फर्स्ट नंबर, ठीक है, डॉट फर्स्ट नंबर। अच्छा, फर्स्ट नंबर, नंबर का एन कैपिटल, ठीक है। यहाँ देखें आप जब ये लिखेंगे तो आपके पास ये चीज़ बनकर खुद ही आ रही होती है। यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो अच्छी बात है, बिल्कुल जो एग्जैक्ट चीज़ होगी वो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पर है प्लस की मैं दे रही हूँ क्योंकि एडिशन की बात कर रही हूँ। तो फर्स्ट साइन कौन सी मैं यूज़ करूँगी, प्लस की। तो स्पेस करूँगी और मैं लिखूँगी आंसर, यहाँ पर ऑप्शन में आ रहा है, नहीं आ रहा अभी, आंसर डॉट सेकेंड नंबर, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास सेकेंड नंबर, ठीक है। यानी इन दोनों को अगर मेरा जो है यूज़र जो है वो एडिशन करवाना चाहे तो फिर क्या हो, फिर जो मेरा फर्स्ट नंबर है उसको प्लस कर दिया जाए किससे, सेकेंड नंबर से, ठीक है। यहाँ बात समझ में आई आपको, मैंने यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात कही जा रही है। यहाँ मैं सेमीकोलन से लाइन बंद कर रही हूँ और इसको ज़रा साइड में कर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने फर्स्ट कंडीशन जो लिखी उसमें मैंने लिखा आंसर डॉट ऑपरेटर। आंसर मेरा वेरिएबल था, ऑपरेटर जो मेरे पास ऑपरेशंस मैंने बताया यहाँ पे करने को। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिक्टली कहा कि अगर मेरा यूज़र जो है वो एडिशन करवाना चाहे तो फिर क्या चीज़ कंसोल होनी चाहिए, क्या चीज़ प्रिंट होकर आनी चाहिए कि मेरा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो वो आपको बताएगा आपका यूज़र, उन दोनों को आपस में प्लस करवाकर उसका जो भी सम होगा वो आपने प्रिंट करवा देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक काम और करूँगी, क्योंकि कंसोल कर रही हूँ तो जो मैंने चॉक यूज़ किया है वो हम कंसोल में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं अपने इस वाली चीज़ को सेलेक्ट कर कर यहाँ से मैंने राउंड ब्रैकेट में कर लिया और अब मैं यहाँ इसके बीच में, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ मैं लिखूँगी चॉक
ठीक है। और फिर मैं डॉट लगाऊंगी, और डॉट लगाने के बाद मैं क्या लिखने वाली हूँ, जो भी हमने ऊपर लिखा था, ऊपर ही से ले लेते हैं बल्कि, कि हम अपने कलर चेंज कर लेंगे थोड़े, बाकी चीज़ें हम यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। जी, तो ब्लू ब्राइट लिया था, यहाँ पर ब्लू के बजाय मैं बस कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ मैं ब्लू को हटाकर रेड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास रेड ब्राइट कलर आ गया, ठीक है। ये एक चीज़ मेरे पास, एक कंडीशन आ गई। अब मैं आपको आसानी के लिए, कि आपसे मज़ीद गलतियाँ कुछ ना हो, मैं आपको एक चीज़ और अच्छी सी बता देती हूँ। इसको मुझे थोड़ा सा मैं छोटा कर रही हूँ ताकि मेरे पास जल्दी से आ जाए। तो मैं क्या करती हूँ कि ये वाली जो कंडीशन है ना, इसको मैं पूरे को कर लेती हूँ कॉपी, ठीक है। ये मैंने कर लिया है कॉपी। अब मैं यहाँ आती हूँ नीचे, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पर इंटर कर रही हूँ, और अब मैं क्या लिखूँगी, एल्स इफ़, ठीक है। फर्स्ट वाला तो इफ़ होता है कि अगर हो तो यू हैव, और फिर उसके बाद से क्या चीज़ें शुरू हो जाती हैं, फिर एल्स इफ़ शुरू हो जाता है कि भाई अगर ये ना हो तो फिर ये हो। तो अब हम यहाँ पे वो कंडीशंस बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ, और उसके बाद जो है, जो मैंने कॉपी किया उसे मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। इसी काम को मैं 2 दफ़ा और कर लूँगी, ठीक है। एंटर करती हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ एल्स इफ, और स्पेस देके कॉपी कर लिया। अगेन मैं इंटर कर रही हूँ, और फिर मैं जो है एक दफ़ा दोबारा लिख रही हूँ सही। और उसके बाद अब हम इसको थोड़ा सेट करते हैं। सेट क्या करते हैं, हमारे पास ये 4 ऑपरेशन थे, चारों हमने कर लिए, ठीक है। चारों ऑपरेशन के लिए हमने सेटिंग कर ली। फर्स्ट वाला तो हमारा एडिशन के लिए था, वो हमारा बन गया है, ठीक है। थोड़ा सा गौर से देखिएगा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये जो एडिशन लिखा है इसे यहाँ से हटाएंगे। दूसरा फंक्शन जो था हमारा वो क्या था, सब्सट्रैक्शन था। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसे हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और इस वाले कोड के अंदर आकर इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और दूसरी चेंजिंग हमें क्या करनी है, दूसरी चेंजिंग हम कलर भी चेंज कर लेते हैं। हमने पहला ब्लू किया था, दूसरा रेड किया था, अब यहाँ पे हम ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों चेंजिंग हो गई। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फिर तीसरे वाले साइड पर। तीसरे फंक्शन में हम फिर इस एडिशन को हटाते हैं, और यहाँ पर हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन को, यहाँ से हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और कॉपी कर कर इस वाले डबल कोड पे, तीसरे वाले पे हम आ जाते हैं, और यहाँ आकर हम क्या करते हैं, इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी हम कलर चेंज करवा लेते हैं, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ले लेंगे ब्लैक कलर ले लेते हैं, सही है। और अब हम आ जाते हैं अपने चौथे वाले ऑपरेटर की तरफ। इस एडिशन को फिर यहाँ से भी हटाते हैं, और यहाँ पर अब हम जो फोर्थ वन था उसे ले लेते हैं, ठीक है। और कॉपी कर लेते हैं, और इस वाले डबल कोट के अंदर आकर उसको भी हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम कलर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब हम कलर कौन सा लेते हैं, देख लेते हैं कोई कलर वहाँ पे अच्छा, कौन सा कलर लें। इसे हम ब्राइट को भी हटा देते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं, डॉट लगाऊंगी तो कलर खुद ही आ जाएंगे। कौन सा लें, ब्लू, बैकग्राउंड कलर्स आ रहे हैं,
चले हम रेड ही ले लेते हैं। ठीक है, चलें। अच्छा, यहाँ एक चेंजिंग ये मैंने करवा दी। ठीक है, बार बार आपसे कह रही हूँ, बहुत गौर से देखिएगा, फिर मिस्टेक मत कीजिएगा। देखें, हमने क्या किया, चारों फंक्शंस के लिए हमने यहाँ पर इफ़ एल्स को सेट किया। ठीक है, इफ़ एल्स में क्या होता है, हम कंडीशंस बना रहे होते हैं, कंडीशंस दे रहे होते हैं कि अगर हमारा यूज़र जो है वो एडिशन करवाना चाहे तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के को आपस में आप क्या कीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी में हमने कहा इफ़ एल्स इफ़ किया कि अगर वो इसको सब्सट्रैक्शन करवाना चाहे तो ये कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने यहाँ इसमें चेंजिंग की। अब हम यहाँ पे इसका जो ये ऑपरेटर साइन है इसको भी चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम माइनस लगा देते हैं। अच्छा, थर्ड वन में हमने फिर लगा दिया मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो यहाँ पे भी हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे हम एस्ट्रिक लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, इस साइन को चेंज करेंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे। ठीक है, हो गया ये हमारा काम। अब हमारे पास एक चीज़ और रहती है, यहाँ पे हम एंटर करेंगे और हम यहाँ पर एल्स कंडीशन भी तो बतानी है ना, तो हम यहाँ पर एल्स कंडीशन बताएंगे अपने। हम लिखेंगे एल्स कि अगर इनमें से कोई भी नहीं हो तो फिर क्या हो, और कर्ली ब्रेसेस को एंटर करेंगे और हम यहाँ पर कंसोल लगा देंगे। ठीक है, कंसोल कब बना देंगे, बल्कि हम कंसोल को भी हम एक काम करते हैं कि हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है भाई, कॉपी करना गलती करने से ज़्यादा बेहतर हो जाता है। यहाँ पर आप कॉपी कर लीजिए, बस ध्यान से रखिए जो चेंजिंग करनी है उनका ध्यान रखिएगा कि वो ना हो। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मैसेज था, जो हमारे आप ऑपरेशन जो हो रहा था, हम यहाँ हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कोई चीज़ एल्स वाली कंडीशन में इसको जो मैंने वेरिएबल के साथ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर को करवा रही थी वो मैं यहाँ से बैक करूँगी और यहाँ पर मैं एक छोटा सा मैसेज छोड़ देती हूँ। ठीक है, वो चौक वाला हिस्सा तो आ गया, लेकिन यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लिखूँगी कि डबल कोट के अंदर लिखूँगी कि प्लीज़, कैपिटल पी ले लेती हूँ, प्लीज़ सेलेक्ट the valid operator। सही है, यहाँ मैंने एक छोटा सा मैसेज छोड़ दिया कि अगर ये चारों कंडीशन नहीं है तो भाई प्लीज़ सेलेक्ट द वैलिड ऑपरेटर, कि अगर आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आप सही ऑपरेटर लेना चाह रहे हैं। तो ये मैंने एक मैसेज इसमें डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ ये वाला मेरा काम जो है, कोड जो है वो कंप्लीट हो गया है। और बताने की ज़रूरत है क्या कि मैंने यहाँ पे क्या क्या किया, बस देखें, कॉपी इसलिए मैंने आपको करवाया ताकि जल्दी से काम कंप्लीट भी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए, इजी हो जाए आपके लिए। बस देखिए, कॉपी करने में ध्यान इस बात का रखिएगा कि जो भी ऑपरेटर्स हैं, आपने चार डिफरेंट ऑपरेटर्स दिए हैं। ठीक है, चार अलग अलग फंक्शन करने, एक जगह एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ठीक है, तो चारों जगह आपको उसी हिसाब से साइन भी चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा, ये ना हो कि आप कॉपी के चक्कर में आपने साइन चेंज नहीं की। अब यहाँ पे देखें, मेरा भी ऊपर नीचे यहाँ ये दोनों ही ब्राइट ब्लैक है, रेड है और ये भी रेड हो गया है, तो नहीं भाई, इतने सारे रेड एक साथ नहीं चाहिए। यहाँ हम भी इसको ब्लू कर लेते हैं अगेन। ठीक है, ऊपर नीचे ये रेड रेड हो जाएगा, उसको ब्लू ब्लू कर लेते हैं। तो ये सारी थी, हमारा पूरा कोड था, ये सारा कोड हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ठीक है, ये ऊपर से नीचे या मैंने पूरा कोड कर दिया। अभी मैं आपको कंपाइल भी करवा के दिखाती हूँ, लेकिन इसके अंदर एक बहुत अहम काम होना है। अहम काम क्या होना है कि हमें ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है इसको हमें क्या करना होता है, हमें इसको npm के ऊपर पब्लिश भी करवाना होता है। तो उस पब्लिश कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसके अंदर shebang जो है वो भी डालना पड़ता है। चलिए मैं आपको करके देती हूँ, लेकिन पहले एक दफ़ा इसको हम चेक कर लेते हैं। टर्मिनल ऑन करती हूँ। ठीक है, और टर्मिनल ऑन करने के बाद हम इसे कमांड प्रॉम्प्ट को सेट करते हैं और
हम अपने कोड को कंपाइल करवा कर देखते हैं। हम लिखेंगे TSC स्पेस एंड स्पेस नोट स्पेस इंडेक्स .js, एंटर कर देते हैं। अब इसके लिए मैं ये करती हूँ कि मैं अपने इस टर्मिनल को कर लेती हूँ फुल स्क्रीन, ठीक है, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। अब हम यहाँ पर करते हैं, वो कह रहे हैं इंटर योर फर्स्ट नंबर, तो इंटर करते हैं अपना फर्स्ट नंबर। हम लिख देते हैं यहाँ पर 34। एक मिनट, क्या लिखते हैं? 34। इंटर करती हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि इंटर योर सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर में मैं लिख देती हूँ 45। अगेन इंटर करती हूँ। अब देखें मेरे पास यहाँ पर आ रहा है ऑपरेटर यूज़ एरे कीज़, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एरे कीज़ जो है उनको यूज़ करते हुए आप क्या करें, आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये देखिए मेरे पास पूरी लिस्ट आ गई है। अब हम चलें एडिशन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो मेरा 34 एंड 30 एंड 45 उसको इन्होंने सम कर दिया है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आया? मेरा आंसर 79 आ गया, ठीक है। इसको दोबारा करते हैं। अब हम एंटर करती हूँ, तो अगेन ये मुझसे पूछे इंटर योर फर्स्ट नंबर, तो अब हम लिख देते हैं 98, ठीक है। इंटर कर देती हूँ, तो ये मुझसे दोबारा पूछा इंटर योर सेकेंड नंबर। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 21, फिर इंटर करती हूँ। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकेंड वाला ऑपरेटर जो है उसको यूज़ करके देखते हैं। तो इसको इंटर करती हूँ, तो इन्होंने क्या किया, 98 में से 21 को माइनस करा और 77 मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको एक दफ़ा फिर करती हूँ, मैं आपको चारों फंक्शन करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो है इसको इंटर करती हूँ जी, फर्स्ट नंबर पूछ रहे हैं, फर्स्ट नंबर लिख देते हैं। अब हम 76, ठीक है, इंटर कर रही हूँ। अब ये पूछ रहे हैं अगेन सेकंड नंबर पूछ रहे हैं, 87 कर देती हूँ, इंटर कर रही हूँ। अब हम अपना थर्ड वाला ऑपरेटर जो है उसको सेलेक्ट कर इंटर कर दिया मैंने। तो यहाँ देखें 6612, ठीक है, ये इन्होंने मुझे आंसर कर दिया। अब हम अपना फोर्थ वाला जो है उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटर किया मैंने और उसके बाद दोबारा ये मुझसे पूछ रहे हैं इंटर योर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पर जो है मैं अब दे देती हूँ 20, बल्कि 32 दे देती हूँ, ठीक है। इंटर कर रही हूँ। अब जो है 99, एंटर। और अब मैं इसको ये एरो की के ज़रिए आ रहा है, ठीक है। ऊपर इन्होंने देखे मेंशन भी किया था कि आप एरो की के ज़रिए आप इस फंक्शन को चलाएंगे, ठीक है। तो अब ये मेरे पास जो है मैंने इसको डिवाइड का किया, तो ये मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने देखा ये कितना आसान है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट जो लिख कर आ रहा है ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से है, इसको मैं वापस करती हूँ। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे चॉक यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको ये चॉक की वजह से लिख कर आ रहा है इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है, और ये थोड़ा सा हाईलाइट हुआ हुआ है, तो अब ये चीज़ हो गई है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि बल्कि मैं आपको करके दिखाई देती हूँ, ठीक है, कि मैं इसको बंद कर रही हूँ और मैं यहाँ पर एक फ़ाइल और बना देती हूँ। नोड मॉड्यूल की बन रही है। अब मैं यहाँ पे index1 के नाम से बना देती हूँ .ts, ठीक है। index1.ts की फाइल मैंने बनाई है, और क्यों बनाई है ये मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। कि क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आ रही थी तो मैंने कहा कि आपको उसको करके दिखाऊँ। यहाँ पे भी मैं अगेन इंपोर्ट करवा रही हूँ अपने इंक्वायरर को, बल्कि एक काम करते हैं हम अब वहाँ चले जाते हैं टीएस में, और यहाँ से हम अपने इस कोड को कॉपी करते हैं, ठीक है। और कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं अपने TS1 पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको
लिख देती हूँ। या चलिए हाँ पूरा कोड कर लेती हूँ कॉपी, सही है। इंडेक्स पर आ जाती हूँ, इंडेक्स की फाइल पे उसको एक दफ़ा पूरी फाइल को मैं आपको कॉपी करके दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास पूरा आ गया है। अच्छा, यहाँ से मैं 2 मिनट के लिए अपना ये टर्मिनल बिल्कुल ही बंद कर रही हूँ, ठीक है। और इसे भी मैं फाइल को भी बंद कर देती हूँ ताकि आपको कोड सही से नज़र आए। और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, वो मैंने काम किया था चौक के साथ। मैं असल में चाह रही थी कि आपको बगैर चौक के काम दिखाऊं। तो यहाँ से मैं चौक वाला फंक्शन जो है वो मैं हटा रही हूँ, ठीक है। और विदाउट चौक जो है वो मैं काम आपको दिखाना चाह रही थी। तो जहाँ जहाँ कंसोल के अंदर मैंने चौक यूज़ किया है, मैं वहाँ वहाँ से उस चौक को भी हटा देती हूँ जी। तो यहाँ हमारा आंसर था। अब मैं यहाँ से जो है इस चौक वाले, ठीक है। और ये मैं क्यों कर रही हूँ, अभी मैं आपको करके जब दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं असल में फ़र्क थोड़ा सा दिखाना चाह रही थी कि चौक के साथ और चौक के बगैर आंसर में क्या फ़र्क आता है, ठीक है। तो बस 1 मिनट लगेगा, ज़रा से मैं इसको हटा दूँ कोड को। तो सही, हम नीचे आ जाते हैं। और एक वन लास्ट है, और यहाँ से भी मैं इस चौक वाले कोड को बस हटाकर आपको कंसोल करवाकर दिखाना चाह रही थी। तो उससे ये होगा कि आपको दोनों जो रिज़ल्ट हैं वो आपके सामने होंगे, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो ये हो गया है। अब मैं इसको टर्मिनल ऑन करती हूँ और टर्मिनल को हम सेट कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, और यहाँ पे हम इसको कंपाइल करते हैं TSC स्पेस एंड नोट index 1 है, ठीक है, .js। और मैं इसको एंटर कर रही हूँ, तो ये आ गया। अच्छा, मैं इसको भी फुल स्क्रीन कर देती हूँ ताकि आपको सही से कोड जो है वो नज़र आए। अभी हमसे दोबारा पूछ रहे हैं कि इंटर योर फर्स्ट नंबर, तो मैं अगेन नंबर देती हूँ 44, एंटर कर रही हूँ। अब ये पूछा इंटर योर सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे 22 कर देते हैं और इसको इंटर करते हैं। अब ये फिर कह रहे हैं कि ऑपरेटर्स जो है यूज़ एरो कीज़, ठीक है। ऑपरेटर्स को यूज़ करने हैं तो हमें क्या करना होगा, अपने कीबोर्ड पर जो एरो कीज़ हैं उसके ज़रिए हमने करना होगा। तो हम चारों फंक्शंस देखेंगे। हम अभी फर्स्ट वन देखते हैं, एडिशन। तो मैं बस इंटर करती हूँ। तो यहाँ ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि अभी आप ये देखें कि यहाँ क्या किस तरह से मेरा रिजल्ट आया, कि इसमें जो है, जो देखिए फर्स्ट नंबर सब कुछ पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने चौक को यूज़ किया था तो वो इसलिए नहीं आ रहा था। यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे लिखकर आ रहा है कि फर्स्ट नंबर जो है वो 44 है, सेकंड नंबर जो है वो 22 है, ठीक है। और ऑपरेटर कौन सा यूज़ हो रहा है, एडिशन का, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने उसको ऑपरेट कर कर ये इसका आंसर मुझे दिया है, ठीक है। अब हम इसको सेकेंड वाला करते हैं, इंटर करती हूँ जी। अब है 99,
और दोबारा ही मुझसे पूछ रहे हैं इंटर योर फर्स्ट नंबर, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 34, इंटर करती हूँ। अब मैं यहाँ पर एरो की से सेकंड वाले अपने ऑपरेटर पर आकर इंटर कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी देखें ये इस तरह से मुझे पूरा लिख कर आ रहा है, और यहाँ एडिशन था, यहाँ सब्ट्रैक्शन आ रहा है। मैं इसको दोबारा कर रही हूँ, चारों फंक्शन इसलिए कर रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लें, ठीक है। तो मैं इसको इंटर कर देती हूँ। तो अब हम ले लेते हैं 22, 6 ले लेते हैं, इंटर करते हैं। थर्ड वाला जो है उसको सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे। 132 आंसर आ गया। अगेन मैं जल्दी से बस अपना करके इंटर कर रही हूँ, और यहाँ पर जो है अगेन ये मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं 87 इंटर, और मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ, इंटर करती हूँ, और मैं आ जाती हूँ अपने फोर्थ वाले ऑपरेटर को सेलेक्ट किया है मैंने और इंटर कर रही हूँ। तो यहाँ पे 43.5 मेरा आंसर आ गया है, ठीक है जी। तो हमने देख लिया इस तरह से कि चौक के फंक्शंस के साथ और चौक के फंक्शन के बगैर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से उसका रिजल्ट आता है। तो अब हम जो है सबसे मेन काम जो है वो अब हम करने वाले हैं। वो काम क्या है कि हम अपने इस प्रोजेक्ट को NPM के ऊपर पब्लिश करवाने वाले हैं, ठीक है। तो इसको पब्लिश करवाने के लिए हमें क्या काम करना होगा, ये काम हम करते हैं। हम फर्स्ट वन लाइन जो है उस पर आते हैं और आई से पहले, इंपोर्ट के आई से पहले एंटर कर देंगे ताकि हमें एक लाइन का स्पेस मिल जाए। और अब हम सबसे पहले ऊपर यहाँ पर हैशटैग एक्सप्लेनेशन मार्क लगाएंगे और यहाँ पर स्पेस देके फॉरवर्ड स्लैश करेंगे और USR फॉरवर्ड स्लैश bin BIN फॉरवर्ड स्लैश ENV स्पेस देकर नोड लिखेंगे NODE, ठीक है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं अपनी package.json की फाइल के ऊपर और यहाँ लाइन नंबर 7 पर जो है वो हम अपनी बिन फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो हम डबल कोट के अंदर BIN बिन ये ऑप्शन में था, हमने इसको सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ पर अपनी index.js की फाइल जो है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ बिन का मतलब क्या है, बिन स्टैंड फॉर बाइनरी, ठीक है, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज जो है ये उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। और सेकेंडली ये कि जब हम इसको NPM के ऊपर एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वहाँ पर भी ये है कि इसको उन्हें पता चले कि ये जो है ये कोई एक आम फाइल नहीं है बल्कि ये एक एग्जीक्यूटिव फाइल है। तो इसलिए हम इसको बिन फाइल के अंदर चेंज करवा देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, अब हम अपना जो कैलकुलेटर हमने लिखा हुआ है नेम में, तो हम इसको भी थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसको हम एक अच्छा यूनिक नेम देंगे ताकि वो औरों से बिल्कुल अलग हो। तो यहाँ पे हम इसको QAZ हाइफन देकर सिंपल कैलकुलेटर कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया सारा काम। अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं अपने NPM का जो हमारा अकाउंट है उसको हम साइन इन करते हैं। तो हम गूगल पर जाकर अपना NPM का अकाउंट जो है, अगर आप लोगों का अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन कीजिएगा और अगर नहीं बना हुआ तो साइन अप कर आप अपनी ID उसमें बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा बना हुआ है अकाउंट, तो मैं यहाँ पर अपने अकाउंट को साइन इन करती हूँ। यहाँ आपको सामने ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं साइन इन कर रही हूँ। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप साइन अप कर अपना अकाउंट सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, आपको अपना यूज़र नेम देना है और पासवर्ड देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम साइन इन करेंगे और यहाँ जो है ये हमसे 1 टाइम पासवर्ड मांग रहे हैं। तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे अपने दूसरे पेज पर जाते हैं और हम गूगल पर जाकर अपने जीमेल पर जाएंगे और वहाँ जाकर हम अपना कोड जो है वहाँ से लेकर आते हैं। यहाँ फर्स्ट लाइन में मेरा कोड आ गया है। अब मैं यहाँ से अपना कोड कॉपी करूँगी और जाकर यहाँ इस कोड को अपने पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। अगेन मैं इसको लॉगिन करती हूँ।
तो इस तरह से जो है ये मेरा एनपीएम का जो है अकाउंट ओपन हो गया है। अब मैं जाऊंगी अपने वीएस कोड के ऊपर और वहां जाकर मैं इसको लॉगिन करवाऊंगी इसके टर्मिनल में, ठीक है। एनपीएम को मैं यहाँ पर लॉगिन करूंगी और फिर मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगी, ठीक है। और उसके बाद जो है अब हम अपने एनपीएम पे जाते हैं। यहाँ अगेन मुझे यूज़र नेम मांग रहे हैं, मैं यूज़र नेम देती हूँ। पासवर्ड डालूंगी और इसको मैं साइन इन कर देती हूँ। वन टाइम ये दोबारा मुझसे पासवर्ड मांग रहे हैं, तो देख लेते हैं जाकर अपने जीमेल के ऊपर। तो यहाँ मेरा न्यू पासवर्ड जो है ये आ चुका है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और फिर मैं अपने इस पर आकर इसको पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। और इसको लॉगिन कर लूँगी। तो सक्सेसफुली मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुकी हूँ और अब मैं यहाँ पर अपनी आईडी पर आकर इसको चेक करूँगी अपने पैकेजेस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरा सिंपल कैलकुलेटर जो है वो अच्छा, अब मैं वहाँ जाती हूँ, अपने दोबारा वीएस कोड पे जाती हूँ, ठीक है। और वहाँ पर मैं जाकर npm पब्लिश लिखूंगी, ठीक है। npm पे वीएस के टर्मिनल पर आकर npm पब्लिश, ठीक है, इसको एंटर करती हूँ। यस। तो अब हम जाते हैं अपने कहाँ, npm की आईडी पर और अब मैं अपने पैकेज को चेक करूंगी रिफ्रेश कर। तो ये मेरा QAZ सिंपल कैलकुलेटर जो है आपको सामने नज़र आ रहा होगा, ये मेरा आ चुका है, ठीक है। इससे पहले नीचे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये मेरे पिछले तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने डाले थे। अभी जो मैंने किया ये मेरा फर्स्ट वन ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये था वो पूरा मेथड जिसके ज़रिए हमने अपने इस कैलकुलेटर को जो है पब्लिश करवाया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि npm जो है इस पे हम अपनी चीज़ों को क्या करते हैं, पब्लिश कराते हैं। npm जो है ये एक डायरेक्टरी है जिसमें हम अपना कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है, हमारा कोई भी पैकेज जो होता है हम उसे पुश कर देते हैं, ठीक है। तो npx जो होता है वो प्रोग्राम रनर होता है जिसके ज़रिए हम अपने प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है अपने टर्मिनल पर अगर आते हैं, 1 मिनट में ज़रा इसको चेक कर लो, ठीक है। तो ये मेरा जो है कैलकुलेटर आ गया। अब हम अपने इसको चेक करेंगे कहाँ से, हम वापस अपने वीएस कोड में आते हैं और यहाँ पर आकर हम लिखेंगे npx और इसको मैं एंटर करूँगी। तो यहाँ जो है मेरा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो है मेरा वर्जन जो है यहाँ पर शो हो रहा है मुझे। अब मैं यहाँ पर अपने कैलकुलेटर का जो मेरा वहाँ पे जाती हूँ अपनी वापस और वहाँ से मैं अपना कोड लेकर आती हूँ। कोड जो है ये मेरा जी, तो इसको हम अपने वीएस कोड के टर्मिनल के ऊपर लिखेंगे npx के साथ npx और QAZ सिंपल कैलकुलेटर।
ठीक है, इसको मैं अब इंटर करूँगी। अच्छा, ये मुझे यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे इसका वर्जन चेंज करना पड़ेगा। मैंने वर्जन चेंज नहीं किया है, तो मैं आ जाती हूँ अपने, इसका वर्जन मुझे यहाँ पर जो है इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी अपना नाम जो है वो चेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई भी चेंजिंग करनी होती है तो उसके साथ हमें एक वर्जन जो है वो आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, तो हम NPX के ऊपर ही, हाँ यहाँ ये हमारा वर्जन है, यहाँ हम इसको 1 कर देते हैं। ठीक है, एंड देन हम इसको कंपाइल करवाएंगे। एक दफ़ा हमें कंपाइल कराना पड़ेगा इसे, और अब जो है हम इसको NPX QAZ स्पेस देंगे, QAZ सिंपल कैलकुलेटर जो है हम लिखकर इंटर करते हैं। तो ये हमारी इंस्टॉलेशन हो गई है, और अब ये जो हमारा कैलकुलेटर जो अभी हमने बनाया था वो हमारा अब NPX के ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर भी उसी तरह से जैसे हम अपने VS कोड के ऊपर नंबर्स को के साथ खेल लेते हैं, हम यहाँ पे भी अपने नंबर्स के साथ तमाम चारों ऑपरेशन कर कर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका फर्स्ट वन आ गया कि इंटर योर फर्स्ट नंबर, मैंने लिखा 57, इंटर करती हूँ। अब ये कहते हैं कि इंटर योर सेकेंड नंबर, तो 23, अगेन इंटर। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्या करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो पहला एडिशन ही देख लेते हैं। तो यहाँ देखें ये मेरा रिजल्ट आ गया। अब एक दफ़ा हम दोबारा करते हैं, हम इसको चारों मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो अब हम दोबारा से नोट, तो अब मैं इसको दोबारा नंबर देती हूँ। क्या नंबर दूँ? 65, अगेन इंटर कर देते हैं। अब हम सेकंड वाला अपना ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इंटर, अगेन हम इसको कंपाइल करेंगे, इंटर करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मेरा ये जो कैलकुलेटर था जिसे हम VS कोड में अभी कर रहे थे, अभी ये वाला जो कैलकुलेटर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये कौन सा वाला कैलकुलेटर है? ये वो है जो मैंने NPM के ऊपर पब्लिश करवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको यूज़ कर कर देख रही हूँ कि ये मेरा कैसा काम कर रहा है। तो ये आपके सामने है। ठीक है, कोई एरर नहीं है और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान था काम। तो इस तरह से ये देखें, मैंने इसके चारों जो ऑपरेशंस थे वो मैंने चारों यहाँ कर लिए हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। उम्मीद है आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। ये था इसका पूरा कोड, और किस तरह से इसको मैंने कंप्लीट आपके सामने करवाया। इसमें मैंने आपको चॉक भी फंक्शन जो है वो भी यूज़ करवा के दिखाया। चॉक के बगैर जो है वो मैंने अपनी दूसरी फाइल के अंदर वो भी मैंने आपको कोड लिख के दिखा दिया। NPM के ऊपर किस तरह से पब्लिश करवाना है ये भी मैंने आपको पूरा तरीका बताया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के साथ फिर आऊँगी। जब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।